हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि डियर गाइस ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी आप इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके माइंड में। इस समय की एनर्जीज आपके पर्सन की क्या हो रही है देखेंगे। नेम ज़रूर ले लिया करिए आप लोग, जब भी मैं रीडिंग करूं या मेरी रीडिंग देखें तो नेम ज़रूर ले लिया करिए अपने पर्सन का, ताकि आपको जो एनर्जीज़ है ना वो आपको वही एनर्जीज जो है वो आपको सुनाई भी दे और वही एनर्जीज जो है वो आपको अंडरस्टैंड भी हो जो आपके पर्सन की है। एंड चलिए देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आता है। ओह माय गॉड, देखो आपके पर्सन का पहली एनर्जीज तो यहाँ पर सीधी सीधी आ रही है कि वो आपके पास तो आना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से क्योंकि एक फियर दिखाई दे रहा है। आप खुद देखो इस एनर्जीज को, एक फियर दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो फियर है इसमें काफ़ी तरह की एनर्जीज मेरे को आ रही है। एक तो किसी दूसरे की वजह से, कोई फैमिली पर्सन की वजह से या किसी ऐसे इंसान की वजह से जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, हर बात पर इनकी नज़र रखे हुए है। उस इंसान का एक डर, एक फियर की वजह से आपको अवॉइड करना, आपसे कम बात करना, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहना, बार बार आपके मैसेज को बार बार आप मैसेज करो उसका रिप्लाई नहीं देना। तो इस वजह से आप लोग के बीच में झगड़ा, बहस, लड़ाई, आर्ग्यू, ये सारी चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही हैं। और ये पर्सन, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर लविंग भी दिख रही है, लेकिन फिर भी एक डर, एक फियर कि कहीं जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका कंट्रोल है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये इस समय पर या आजकल आपको बहुत अवॉइड कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर आपको लेकर बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा, बिहेवियर बहुत शॉकिंग बिहेवियर हो रहा होगा, मतलब ऐसा जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे होगे। आपको गुस्सा आ रहा होगा कि भाई ये इंसान ऐसा क्यों हो गया है, क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्यों इस तरीके से बात कर रहा है। ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। और रीज़न जहाँ तक मतलब जो भी ज़्यादातर रीज़न दिख रहा है ना वो यहाँ पर यही दिख रहा है मोस्टली कि एक डर की वजह से, एक फियर की वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही हो, है ना। और वो अपने हिसाब से इनको लाइफ में आगे बढ़ाना चाह रहा हो, लेकिन ये आपसे लव करते हैं, पुराना रिश्ता है, सालों पुराना आप लोग का रिश्ता है, नहीं तोड़ना चाहते हैं, नहीं इच्छा हो रही है आपके पास से जाने की, दिल से प्यार करते हैं आपसे, मोहब्बत करते हैं आपसे, लेकिन थर्ड पार्टी के इतने प्रेशर देने की वजह से, थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा बर्डन डालने की वजह से ना माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। तो अब जब माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में झगड़े होना, बात नहीं होना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंदर से स्ट्रेस बहुत है इनको, अंदर से इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस है। और ज़्यादातर स्ट्रेस में ये इंसान के दिल की जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर यही हो रही है कि मतलब इनको आपकी लाइफ में वापस आना है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि आपको तो दिख रहा होगा नो कांटेक्ट सिचुएशन दूर से कि हाँ भाई ये नहीं चाहते हैं, नो कांटेक्ट में है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर आप इनके हिडन फीलिंग्स को देखोगे, इनके छुपे हुए प्यार को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपसे दूर जाना चाहते हैं। आपको तब समझ में आएगा क्योंकि ये इनको पता है कि जितना प्यार आप करते हो इनको, जितना साथ आप दे सकते हो इनका, इतना कोई दे ही नहीं सकता है। तो वो प्यार आपसे इनको आज भी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत टाइम पुराना जो रिलेशन होता है ना, जिसमें बहुत गहराई हो जाती है, बहुत
क्लोजनेस आ जाती है, जिसमें एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी भर हमें रहना होता है, फ्यूचर हम उनके साथ ही देखते हैं, दूर जाने भर के नाम से ही बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, जिसमें आप ये सोच के देखो कि आज ये इंसान कितना अकेला हो गया है। ऊपर से आपके सामने इतना सख्त होकर बात करता है, इतना रूडली होकर साफ मना कर देता है कि नहीं मैं इस रिलेशनशिप में नहीं होऊंगा। अंदर ही अंदर इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर बहुत डिस्टर्ब फीलिंग्स दिख रही हैं, बहुत ऐसी दिख रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। सामने आकर बहुत रूडली बोलेंगे, क्योंकि पीछे से बहुत प्रॉब्लम है, पीछे से बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना माइंड भी एकदम डिस्टर्ब हो गया है, और अंदर से चाहते हैं आपका साथ, अंदर से चाहते हैं आपके साथ एक लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा रिलेशनशिप, मैरिज, पूरी तरीके से दोनों का एक दूसरे का साथ, एक दूसरे को सपोर्ट, मतलब लाइक ए मैरिड कपल की तरह एक अच्छा रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं आप लोग के बीच में ना, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की भी जो मोस्टली वजह दिख रही है वो इस थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ही दिख रहा है। अब यहाँ पर जो ये एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये रात रात पर जागकर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो इनके माइंड में चलती रहती है। जैसे फैमिली, मान लीजिए फैमिली का बिल्कुल कास्ट इशू लेकर बैठी है, फैमिली अपने इशू लेकर बैठी है, फैमिली की वजह से इन्होंने वो बोल दिया आपसे जो इनको नहीं बोलना चाहिए था। अब अंदर से इनको एक डर है, एक इनको बुरा लग रहा है कहीं आपसे हमेशा के लिए कनेक्शन ना ख़राब हो जाए। ये भी लग रहा है इनको कि आप इनका प्यार हो, आप इनका लव हो, इन्होंने आपको ऐसे बोल दिया। तो ये चीज़ें भी अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस दे रही हैं। राशियाँ यहाँ पर जो मुझे ज़्यादातर आपके पर्सन की दिख रही हैं, मैं बता देती हूँ मुझे कौन सी राशि दिख रही है यहाँ पर। कर्क राशि, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, कैंसर, जेमिनी, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस। तो ये राशियाँ यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशन लग रही है, बहुत तेज़ी से जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, वो राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये कह रहा है, मतलब आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं दिल से कि वो लौट कर आना चाहते हैं, वो आपके रिलेशनशिप को छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि आएगा तो वो इंसान जो दिल से छोड़ देगा, रिलेशनशिप ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जा ही नहीं पा रहा है ना, मतलब मूव ऑन बोल करने के बाद भी इतना ज़्यादा आपको याद करना, हर टाइम आपके बारे में सोचना, तो अंदर से बहुत हार्टली बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। क्योंकि वो पर्सन, चाहे इनका एक्स हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो सकता है, वो इनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में दखलंदाजी, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट, झगड़ा, पूछना कब किससे बात की, क्या की, हर चीज़ को चेक करना, नज़र में रखना, उससे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में भी हैं। ठीक है, तो उस वजह से, इतने फोर्स की वजह से क्या हो गया ना कि जब इनकी आपसे बात भी हुई थी, जब लास्ट बार आपने हो सकता है इनसे बात की हो, तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई भी हो, नहीं बताई है तो फिर कहीं ना कहीं आपको उनका मिजाज बड़ा गुस्से में दिखाई दिया होगा, डरा सा दिखाई दिया होगा, कम बोलते हुए दिख रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर इनके माइंड में चल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर शो कर रहे हैं टैरो कार्ड, जिसकी वजह से मतलब उदासी बहुत है, और थर्ड पार्टी से भी झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स, जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए, उनका रियूनियन हो जाए यूनिवर्स। तो मैं प्रेयर कर रही हूँ डेली, एवरी डे आप लोग के लिए प्रेयर कर रही हूँ। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं हम, 10 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो दिल तो बहुत टूट रहा है इनका, और जहाँ तक मैं इस एनर्जीज़ को रीड कर पा रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये इंसान, ये पर्सन के साथ आपका रियूनियन तो होकर रहेगा। इसलिए मैं इतना श्योरली के साथ बोल रही हूँ, भले ही जनरल रीडिंग है, तो कि जिस एनर्जीज़ में ये इंसान है। तो 2 कार्ड यहाँ पर आपको मैं शो भी करा देती हूँ। देखो 2 कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इतना दिल टूट रहा है कि जो सहन नहीं कर पा रहे, मतलब मून के एनर्जीज़ में होना, हर टाइम आपकी ज़रूरत नहीं होना, क्योंकि अकेले हैं तो आपसे बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स,
ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि इंसान ज़्यादा दिन तक इस थर्ड पर्सन के दबाव में, इसके प्रेशर में नहीं रह पाएगा। ये आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में लौट आएगा। यहाँ पर ये एनर्जीज़ ये बता रही, क्योंकि इतना ज़्यादा जब 3 ऑफ सोर्ड्स में जा रहे हुए तो 3 ऑफ सोर्ड्स में इतना दिल तोड़ के वो नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब, स्ट्रेस हो रहा है। और मोस्टली जो थर्ड पार्टी है वो अलग करने में ही लगी हुई है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को राज नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं इस थर्ड पार्टी की वजह से अपने रिश्ते को क्यों ख़राब करूं। तो अपना रिश्ता आपका पर्सन आपके साथ नहीं ख़राब करना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी है, आपको मेरे से रीडिंग लेनी है, पेड सर्विस है मेरी। नंबर मेरा वीडियो पर ही मिलेगा आपको, यहाँ पर नंबर लिखा है, वहाँ से लेकर आप मुझे सिर्फ मैसेज करेंगे और मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। देन आप मुझसे बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड टेक केयर, बाय बाय।